प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हम देखेंगे यशायाह में से, यशायाह उसका पहला अध्याय। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है प्रार्थना के विषय में। क्या हमारी प्रार्थनाएं हमारी पवित्रता पर निर्भर करती है क्या? प्रार्थनाओं का सुना जाना परमेश्वर की ओर से क्या दर्शाता है? दो मत हैं इसके अंदर, और बाइबल के अनुसार हम आज्ञाकारी बने, मेरा प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। एक और मत बताता हूँ मैं, एक उदाहरण से समझाते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों आज्ञाकारी हैं क्या? जरूरी नहीं है तीनों आज्ञाकारी हो। कोई जिद्दी भी है, कोई आज्ञाकारी भी है, और कोई अनाज्ञाकारी है। पर वो बच्चे किसके हैं? मेरे। मेरा कर्तव्य क्या बनता है? तीनों के लिए हर चीज़ प्रोवाइड करूं। जो आज्ञाकारी है उसके लिए भी, जो अनाज्ञाकारी है उसके लिए भी। अब हमारी अनाज्ञाकारिता के द्वारा यदि हमें चीज़ मिल रही है तो हम उसको क्या समझें? क्या हम पवित्र हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी हैं इसलिए हमें मिल रहा है? परमेश्वर का एक कर्तव्य है, उस कर्तव्य को वो निभा रहा है। जांचना हमें है, क्या हम सही चल रहे हैं क्या? मेरे बच्चे हैं, वो मेरे को देना मेरा कर्तव्य बनता है। एक परमेश्वर ने मेरे को ड्यूटी दी है, निभाना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। और तीनों को बराबर रखना पड़ेगा। अब इसमें मैं अन्याय कर रहा हूं क्या? जो आज्ञाकारी है, जो अनाज्ञाकारी है, उसके बीच में अन्याय नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ मेरा कर्तव्य है। मेरा पिता परमेश्वर के हम सब पुत्र हैं, सब पुत्रियां हैं, सब बच्चे हैं उसके। वो हमसे बेहद प्रेम रखता है। उसका वचन कहता है वो हमारी आवश्यकताओं को हमारे बोलने से पहले जानता है। लिखा है मत्ती के अंदर, बोला तुम मेरे राज्य की खोज करो पहले, फिर सारी आवश्यकताएं मेरे को मालूम है तुम्हारी को क्या देना है, सब दूंगा। और वो देता भी है। आज इसी विषय पे हम प्रचार करेंगे, इसी विषय पे आज हम मनन करेंगे कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे देता है। यशायाह पहला अध्याय और उसका 15 से लेकर 18 तक पढ़ें। यह अवस्था कब आई? पहली बार में ही आ गई क्या? परमेश्वर ने यहां पर क्या बोला? यशायाह उसका पहला अध्याय और 15 में पढ़ रहा हूं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी बार भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ओर ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अवस्था जानना जरूरी है। इस्राएलियों को कई बार भविष्यवाणियों के द्वारा, नबियों के द्वारा चेतावनियां मिल चुकी थी। ऐसा नहीं है प्रभु पहली बार में ही आपकी सुनना बंद कर देगा, नहीं। आपको सिखाता है, वो आपसे प्यार करता है, इसीलिए आप चाहता है वो कि हम सही मार्ग पे चलते रहें। इसीलिए इस्राएलियों के उदाहरण से उसने हमें सिखा रहा है आज कि जिस तरह से इस्राएलियों को उसने अपनी निज प्रजा कहा, आज हम सब जो मसीह को अपना प्रभु कह के पुकारते हैं उसकी निज प्रजाएं। और हमें कई बार वो चेतावनियां देता है, कई बार वचन के द्वारा सिखाता है, और उसके बावजूद भी यदि हम हट कर कर ढीठ बने रहते हैं तो मेरा प्रभु कहता है अब तो कितनी बार भी बोल ले, नहीं सुनूंगा, क्योंकि तेरे हाथ अब खून से रंगे हैं। वो उपद्रव करा है तूने जो तुझे नहीं करना था। ये कारण था प्रभु परमेश्वर का इस इस्राएलियों के साथ इनकी प्रार्थनाओं को अनसुनी करने का। बहुत गहराई है इसके अंदर। हम परमेश्वर के करीब बने रहना चाहते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा पे चलना चाहते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और मेरा प्रभु हमारे ऊपर दया करके हमारी प्रार्थनाओं को सुनता भी है।
पर इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि हमारी प्रार्थना सुनी गई तो हम एक बहुत ही धर्मी व्यक्ति हैं। उसकी दया से वो हमारी सुन रहा है, क्योंकि यशायाह खुद कहता है आपकी धार्मिकता मैले चित्रों के समान है। हम ये कोट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते मेरी धार्मिकता, मेरी पवित्रता मेरे बाइबल के ज्ञान के द्वारा, मेरी आराधना के द्वारा मेरी प्रार्थनाओं को सुना जा रहा है, नहीं कह सकते। इतना बड़ा काम करा अब्राहम ने, अपने पुत्र को बलि के लिए ले गया, वेदी पे लेटा दिया, चाकू लेके मार रहा है, उस समय जाके रोका परमेश्वर ने। देख लिया परमेश्वर ने इसको मार डालेगा, ये रुकेगा नहीं। ये इतना प्यार करता है मेरे से कि जो 100 साल बाद मैंने इसको एक पुत्र दिया, उसको भी ये एक झटके में मेरे लिए मार सकता है। जब वो प्रेम देख लिया उसने, तब उसको बोला रुक जा। उसके बावजूद भी अब्राहम के उस कार्य को कहीं भी धार्मिकता नहीं गिना गया। कितनी अलग बात है ना। अगर हम ऐसा करें तो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लाइव आ जाएं और सबसे बोलें साहब मैंने मेरे बेटे को करा, लाइक मिलने चाहिए, इतना बड़ा कार्य करा है मैंने, ये 1 मिलियन लाइक तो चाहिए मुझे, है ना। अब्राहम ने कहीं भी इस बात का जिक्र दोबारा नहीं करा। उसके वचनों में कहीं ऐसा नहीं बोला उसने कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले, मैंने तेरे लिए अपने पुत्र को बलिदान किया था। लिखा है कहीं बाइबल में? एक बार नहीं गिनाया उसने, एक बार नहीं गिनाया। और उसकी धार्मिकता इस काम के द्वारा भी नहीं है, तो धार्मिकता मिलती कैसे हमें? हमारी धार्मिकता सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा है। किस हिसाब से हम विश्वास करते हैं उसके ऊपर। उसकी धार्मिकता उस काम पे नहीं थी, उसकी धार्मिकता उस विश्वास पे थी कि मेरे परमेश्वर ने बोला है इसके द्वारा तेरा वंश चलेगा। बोला मैं इसको मार भी दूंगा ना, मेरा प्रभु दोबारा जिलाएगा और इसी के द्वारा मेरा वंश चलाएगा। ये विश्वास था उसका, इसीलिए वो विश्वास योग्य गिना गया, इसीलिए वो धर्मी गिना गया। उसके काम के द्वारा नहीं, उसके विश्वास के द्वारा। आज हमारा विश्वास कितना मजबूत है, हम अपने आप को जांचें। यदि हमारा विश्वास पूर्ण है, मेरा प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। यदि आज भी अविश्वास करते हैं तो हम पाप करते हैं। लिखा है साफ साफ, अविश्वास पाप है, हम पाप करते हैं। कोई ऐसा सोचता है क्या कि मैंने इतनी बार अविश्वास किया, इतना पाप किया? एक भी नहीं सोचता। उतनी गहराई में हम उतरते ही नहीं हैं। जो संवैधानिक रूप से गलतियां हैं, जो चोरी है, डकैती है, रेप है और खून है, ये सारे गुनाह जो बड़े बड़े हैं, इनको हम बहुत बड़ा पाप समझते हैं। झूठ बोल देना, मन के अंदर बैर रखना, ईर्ष्या रखना, बुरे विचार। लिखा है पलंग पे बैठे बैठे तुम लेटे लेटे क्या करते हो? मन में अनर्थ कल्पनाएं करते हो। इन बातों को हम पाप मानते ही नहीं है, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है। जब मालूम पड़ता है तब हम आंखें नीची करते हैं। लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर कि आगे जब लिखा है अपने आप को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। मेरा एक मिलने वाला बच्चा स्कूल के अंदर हमारे पढ़ चुका, वो बच्चा, उस बच्चे ने कुछ गलतियां करी अपने पिता के विरुद्ध, और अब समय आया कि उसको पिता से उस गलतियों का अंगीकार करना है और क्षमा मांगनी है। समय बीत चुका है, गलती करे हुए उसको 2 साल हो गए, पर आज उसके दिल में यह एहसास हुआ कि मेरे को पिता को मुझे उस गलती की क्षमा मांगनी है। मेरे पास आया, मेरे से बोलता है, बोला सर मैं किस तरह से मेरे पिता से वो क्षमा मांगूं? मेरा गुनाह ऐसा था कि मेरे पिता के आंसू आ गए थे। मेरा पिता बहुत दुखी हुआ मेरे उस गुनाह के कारण। मैं आज माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने उससे एक ही चीज़ बोली, बोला तेरे पिता ने तुझे 2 साल पहले ही माफ़ कर दिया था।
वो इतना बड़ा दिल रखता है। आज तो सिर्फ अंगीकार कर, माफी तेरे को पहले मिल चुकी है। बोलता मैं देख नहीं पाऊंगा उसकी आंखों के अंदर, मेरे अंदर वो गिल्ट, वो गुनाह, वो चीज मुझे देखने नहीं देगी। मैंने ऊपर वाले का नाम ले और देख आंखों में, जब तेरा दिल साफ होगा ना देख पाएगा। यहां पर दिखा रहा है प्रभु, मैं तेरे को देखना चाहता हूं। कौन कौन कह सकता है मैं मेरे पिता की आंखों में देख सकता हूं? आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके गुनाह 2000 साल पहले ही कालवरी पे माफ हो चुके। आज तो सिर्फ अंगीकार करना है कि प्रभु गलती हुई थी, माफ कर दे। अरे कर चुका है वो, इसीलिए दया करता है बार बार। अगर कर नहीं चुका होता ना तो दंड देता। यह है प्रभु की महानता। इतना प्रेम करता है हमसे और देखना चाहता है हमारी आंखों में। क्या आप देखना चाहते हैं? आगे क्या कहता है यहां पर कि भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो। सबसे बड़ी बात न्याय। क्यों पसंद है मेरे प्रभु को न्याय? क्योंकि वो खुद एक न्यायी है। अन्याय उसको पसंद ही नहीं आता, इसलिए बोलता है यत्न, कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर सिर्फ न्याय ही हो। कई बार होता है ना, हमारा दोस्त है, गलत है पर दोस्त है, दोस्ती निभा लेते हैं हम उसके साथ झूठी गवाही देकर। उसका पक्ष कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरे दोस्त का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हम एक साथ हैं। प्रभु नहीं चाहता ऐसा। प्रभु चाहता है न्यायी बने रहना है। तब हमें परमेश्वर उस आशीष को देगा जो हमारी सोच के परे है। परमेश्वर हमें बहुत बहुत आशीषित करना चाहता है, बहुत समृद्ध करना चाहता है, हमें इतनी खुशियां देना चाहता है जो हमारी योग्यता में नहीं है, पर उसके लिए हमें पवित्र बनाना चाहता है। इस्राएल को देख लो आपने, जब से चुना तब से लेके आज तक इस्राएल को नहीं छोड़ा उसने। मात्र पिछले 78 सालों का अगर इतिहास बताऊं मैं इस्राएल का, तो उसके अंदर 14 से 15 लड़ाई वो कर चुका है। अब आप सोचो, जिसको प्यार करता है, जिसको अपनी निज प्रजा कहता है, उसके जीवन में इतनी तकलीफें क्यों है? तकलीफें सुधारना चाहता है, बार बार बताना चाहता है मैं तेरे साथ हूं, तेरा पराक्रमी परमेश्वर तेरे साथ खड़ा है। दुश्मन आएंगे पर पराजय होके जाएंगे। आज भी युद्ध चल रहा है इस्राएल के अंदर, लगभग 1 साल हो गया। 1 साल से युद्ध चल रहा है, पर वहां के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो आज भी चैन और आराम से जी रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लगता सिटी के अंदर कि युद्ध चल रहा है। मुझे वहाँ से एक महिला ने फ़ोन किया, मेरे यूट्यूब चैनल को वो सुनती होंगी, और मैंने पूछा, सबसे पहली बात मैंने, साल भर हो गया, इतनी मिसाइलें गिरी, इतना सब कुछ हो रहा है, आप कैसे जी रहे हैं? बोला सही बताऊं पास्टर साहब, तो हमारे शहर के अंदर लगता ही नहीं है कि युद्ध चल रहा है। जो कुछ भी है बॉर्डर पे। क्या परमेश्वर की दया है? बोला आज भी हम आराम से घूम रहे हैं, आज भी हम घूमने जाते हैं, आज भी हम सारे वही काम कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि युद्ध चल रहा है। आवाज़ें कई बार आती हैं मिसाइलों की, पर हमारे तक कोई खतरा नहीं है। यह है परमेश्वर की दया। उसने जो वादा कर दिया उस वादे को निभाएगा, उस वादे से मुकर नहीं सकता। लिखा है वचन के अंदर कि वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं जो अपने वादों से मुकर जाए। इसलिए हम उस परमेश्वर के पीछे चलें। क्या बोलता है 18वीं आयत? या वह यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। कितनी बड़ी एक धन्यवाद दें हम उसका कि हमारे साथ वो वाद विवाद करना चाहता है। और तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अग्रवानी रंग के हों तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। बोला सब खत्म कर दूंगा मैं। यदि आप अय्यूब के बारे में जानते हैं तो अय्यूब के अंदर अय्यूब की एक चाह थी, हे प्रभु मैं तेरा दर्शन चाहता हूं और आज वाद विवाद कर लूं मैं कि मेरे में क्या गलती थी जिस कारणों से ये सारी विपत्ति में उठा रहा हूं। पर मेरे परमेश्वर ने अय्यूब को सिर्फ कहा धीरज धर। ऐसा धीरज हर किसी में नहीं होता है। हर एक मनुष्य का एक
लेवल है, उतना ही खींचेगा फिर टूट जाएगा। सबके विश्वास का अलग अलग लेवल है। परमेश्वर चाहता है सबका विश्वास बढ़ जाए। और कब बढ़ेगा? जब हम परेशानी में होकर गुजरेंगे, जब हम ऐसी विपत्तियों में होकर गुजरेंगे जो हमारी समझ के बाहर थी, जो हमारी योग्यता के बाहर थी कि हम उसमें विजय पा लें। वहां पर जब हमें प्रभु जीत दिलाता है, तब हमें समझ में आता है मेरा प्रभु मेरे साथ है। फिर हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। एक और आयत देखेंगे हम, यूहन्ना उसका 15 और उसका 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो बस, और बस तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितनी बड़ी आयत वो है ना आयत। मैं बचपन में जब छोटा, मतलब 12 साल का होऊंगा या 10 साल का होऊंगा, तो वो चैनल के अंदर एक कार्टून आता था अलादीन, यदि आपने सुना हो तो उसके अंदर एक चिराग होता है। उस चिराग को घिसो आप, 3 विशेष आपको मिलेगी। बहुत सोचता था काश वो चिराग मुझे मिल जाए। आप हंस रहे हैं पर मेरे सच में मैं सोचता था काश कहीं से, जैसे उसको मिला था ना एकदम कूड़े कबाड़े में, सब जगह ढूंढना, नहीं मिला। आज प्रभु वो दे रहा है हमें। वो जीने की लिमिटेशन थी, मेरे प्रभु की नहीं है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। बहुत बड़ी बात है ये। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह। आपकी देह में यदि प्रभु यीशु मसीह बना हुआ है, उसके बाद कंडीशन, जो चाहो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। 3 विशेष नहीं है, अनगिनत है, पर उसके टर्म्स एंड कंडीशन है। हमें उसमें बना रहना है और वो हमारे देह में रहे। जब होगा, जब ऐसा होगा। कितना बड़ा धन्यवाद दें हम मेरे प्रभु का कि उसने हमें अनगिनत विशेष पूरी करने के लिए दे रखा है, पर हम उसके पास नहीं जा रहे और उसको अपनी देह में आने नहीं दे रहे। गेट बंद कर रखे, खटखटाता है वो, हम बोलते हैं प्रभु थोड़ा व्यस्त है, बाद में खोलेंगे। फिर खटखटाता है, बोला प्रभु थोड़ा सा व्यस्त हूँ, अभी मेहमान आए हुए, थोड़ी देर बाद। प्रभु का धीरज देखो, फिर खटखटाता है, प्रभु अभी तो जवान हूँ, थोड़ी सी सांसारिक अभिलाषाएं पूरी कर लो, थोड़ा सा और इंतज़ार कर ले। मेरा प्रभु और इंतज़ार करता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ मालूम है? मेरे व्यक्तिगत जीवन को देखते हुए कह रहा हूँ मैं। मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर ने मुझे चुना और कार्य दिया जब मैं 30 साल का हुआ। बहुत बड़ी दुख की बात है मेरे लिए, पर मुझे चुना उसने। आज प्रभु की दया से वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और चुना क्यों? मेरी योग्यता के अनुसार नहीं, मेरे माता पिता और मेरे पास्टर की प्रार्थनाओं के द्वारा। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। लिखा है यहां पर, जो चाहोगे पूरा होगा। आपको चाहना क्या है? हे प्रभु, मेरे जितने भी नोन हैं, मेरे जितने भी जानने वाले हैं, सब स्वर्ग राज्य जाएं। हे प्रभु, इनकी जरूरतें पूरी कर। हे प्रभु, इनको नशे की आदत से बचा के रख। हे प्रभु, मेरे जीवन में से ईर्ष्या खत्म हो जाए। हे प्रभु, मेरे दिल को नम्र बना दे। जो आत्मिक फल हैं आप मांगो, आपको देगा। वो देना चाहता है। और उन्हीं आत्मिक फलों का, उन्हीं वरदानों का आप पूर्ण रूप से रक्षा करें, ख्याल रखें, कहीं शैतान आप में से छीन ना ले जाए। मसीहत में बढ़ना बहुत आनंदित है, बहुत आनंदित। प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, मसीह में बढ़ते जाते हैं हम, जो मांगते हैं प्रभु दे देता है। फिर एक समय आता है जहां पर हमारी परीक्षा स्टार्ट होती है। लिखा है, उसका वचन कहता है, उस परीक्षा के समय कई लोग भाग जाते हैं, कई लोग भाग जाते हैं। लूका निकालें आप, लूका के अंदर साफ इन आयतों को मैं पढ़ता हूं, लूका 8 और उसका 14 आयत। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं
पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। आमीन। जो झाड़ियों में गिरा है, बीज के विषय में लिखा है यहाँ पर, ये वह हैं जो झाड़ियों में गिरा, ये वह हैं जो सुनते हैं, आगे चलकर चिंता धन जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं, उनका फल नहीं पकता। बीज था, बढ़ते बढ़ते कहां तक हो गया? पेड़ बन गया, फूल आ गए, बड आ गया, है ना? फूल के बाद बड आता है, उसके बाद फ्रूट आता है। फ्रूट नहीं बन पा रहा, बड से ही खत्म हो गया। कितना आगे बढ़ गए ना प्रभु के अंदर, चलते चलते हम आगे बढ़ गए, हम बढ़िया पेड़ बन गए हैं, हरी हरी पत्तियां हैं, फूल भी हैं, सब लोग देख के बोले वाह आशीषित है ये, पर फल पक नहीं पा रहे। क्यों नहीं पक पा रहे? क्योंकि सांसारिक अभिलाषाओं ने फंसा रखा है। आज भी हम मसीह में तो हैं, पर उन फलों को पका नहीं पा रहे, क्योंकि सांसारिक अभिलाषा और सुख विलास छूट नहीं रहे। यही चीज सिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह, उस समय भी और आज भी। प्रभु हमें बेहद प्यार करता है, वो चाहता है इतना आगे आगे न, थोड़ा सा समय बाकी है, बने रहो विश्वास में। उन परेशानियों से झेल लो अपने आप को, धीरज धरो, जैसे ही धरोगे तुम्हारे फल पक जाएंगे। बढ़ गए हो तुम, अब बीज नहीं रहे, तुम एक पेड़ बन गए हो, मसीह में बढ़ते जा रहे हो, पर आज तुम्हारा फल नहीं पक रहा। लिखा है आगे, उसके आगे पढ़ता हूं मैं, तो उसके अंदर लिखा है 15 आयत पढ़े बेटा। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। धीरज से फल लाते हैं। हमें फल लाना है, मसीह बने नहीं रहना, फल लाना है। और आत्मा के फल हम जानते हैं, जब तक फल नहीं है तब तक हम मसीह में आगे नहीं बढ़ पा रहे। दिख रहा है सबको बढ़िया हरियाली, पर फल नहीं है। याद है ना आपको, एक और उदाहरण से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था, अंजीर का पेड़ हरा भरा बढ़िया मस्त, दूर से देखा, पास गया, एक फल नहीं। क्या बोला? आज के बाद तेरे में फल नहीं आएगा। वही स्थिति है ये। हरा भरा दिखना अलग बात है, फल लाना अलग बात है। मसीहत में आपको फल लाना पड़ेगा, तभी हमारी प्रार्थनाओं का वो उत्तर मिलेगा। इतने आगे आ गए हैं और अब हम अगर पीछे चले जाएं तो कितना बड़ा दुख की बात है। फल नहीं ला रहे हैं, बस अपने लिए जी रहे हैं। फल लाने का मतलब क्या होता है मालूम है? हम दूसरों के लिए हैं। और फल लाने के बाद पेड़ अकड़ता नहीं है, झुक जाता है। फल आने के बाद नम्र बनना है। हम सीख सकते हैं इन प्रकृति से, हमें सिखाती है वो। पहला यूहन्ना निकालें और उसका 3 का 21 से 23। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उससे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। आमीन। कितना अच्छा लिखा है ना कि हे प्रियो, संबोधित करने का तरीका देखिए आप, सारे उसके प्रिय हैं। ठीक है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हम परमेश्वर के सामने हियाव होता है। तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। किस बात का? उससे प्रार्थना करने का। मेरे बच्चे जब गलती करते हैं ना, और जब मैं ऑफिस से घर जाता हूँ, सामने नहीं आते, गायब हो जाते हैं। फिर मुझे पता लगता है कि ये जो कांच के गिलास का सेट था ये कम हो चुका है। कैसे हुआ? बाद में पता लगता है। हियाव नहीं है क्योंकि जीवन में गलती है, सामने नहीं आते।
पर प्रभु क्या बोलता है यहाँ पर, हे प्रियो यदि तुम परमेश्वर के सामने आने का हियाव रखते हो, मीन्स तुम पवित्र हो, निर्दोष हो, तभी उसके सामने आओगे। तो आगे क्या बोलता है वो, और जो कुछ तुम मांगते हो वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को भाता है वही करते हैं, इसीलिए जो कुछ मांगता है वो हमें देता है। यही चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को भाने वाला जीवन हम जिए, ऐसा जीवन ना जिए जो प्रभु को ना भाता हो। प्रभु हमें बहुत प्रेम रखता है। 23वीं आयत क्या बोलती है, उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखें। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखें। नाम का बहुत बड़ा मीनिंग है, मैंने पिछले फ्राइडे मीटिंग में ही बताया था, दोबारा बताता हूँ। नाम, अगर यहूदी भाषा में देखें तो ये नाम जो लिया है प्रभु यीशु मसीह का, वो यहोशू से, यूनानी भाषा में बात चलते हैं तो यीशु होता है। यहोशू इब्रानी भाषा का नाम है, जिसका मतलब है परमेश्वर छुटकारा देने वाला। यूनानी भाषा में यदि अगर इसको बोलेंगे तो यीशुआ, यानी कि यीशु जो खुद छुटकारा देने वाला है। तो यानी कि प्रभु यीशु मसीह खुद छुटकारा देने वाला है, उसके नाम में उद्धार है। इसीलिए बोलता है कि उसके नाम पर विश्वास रखो। यदि तुमने प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रखा है, आपका उद्धार निश्चित है। कोई आपका उद्धार छीन नहीं सकता। आपके ऊपर दया है उसकी, आपको उद्धार देना चाहता है, इसीलिए आपने उसका नाम ले रखा है। लिखा है उसके वचन में, उसके नाम में उद्धार है। जो उसका नाम लेता है उसका उद्धार होगा। पर उसके साथ ये भी है कि हियाव है आपको उसके सामने आने का। हियाव रखें, आपका उद्धार होगा। क्या बोलता है आगे, कि जैसा उसने हमें आज्ञा दी, उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि उसकी आज्ञा है ये, और आज्ञा का उल्लंघन पाप। सारे बैर भाव दूर करके एक दूसरे से प्रेम रखें। कारण क्या है मालूम है, जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं हमारा मन एक हो जाता है, और अब जब एक मन से प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। इसीलिए कहता है प्रभु आपस में प्रेम रखें। क्यों बोलते हैं? हर कोई, विशेष करके पासवान और अगुवे क्यों बोलते हैं कि प्रेयर मीटिंग करो घर के अंदर? उसका एक ही कारण है, जब हम सब मिलकर एक मन से प्रार्थना करते हैं, आपके घर के अंदर उन्नति आएगी, आपके घर से परेशानियां जाएगी। यही कारण है, और कुछ नहीं है प्रेयर मीटिंग घर के अंदर रखने का। एक मन से हम प्रार्थना करें, उस घर के अंदर आशीषें आएंगी। मैं अभी जाता हूँ जहाँ मेरे पापा प्रेयर के लिए जाते थे, उन आंटी की गवाही है। बोला बेटा, एक समय वो था जब पापा आते थे आपके साइकिल से और हमारे घर में प्रार्थना करते थे। पिछले 28 साल पहले की बात बता रही हूँ, 28-30 साल पहले की। बोला हमारे घर के अंदर खाने के लिए आटा भी नहीं था। ऐसे दिन देखे हमने। बोला सिर्फ तुम्हारे पापा की प्रार्थनाओं के द्वारा आज मेरा खुद का घर है, मेरे दोनों बच्चे नौकरी कर रहे हैं, एक रेलवे में है, हमारे घर के अंदर किसी बात की कमी नहीं है। यह है प्रार्थना का असर, प्रेयर मीटिंग का असर। एक मन होकर सब मांगते थे, मेरा प्रभु क्या क्यों नहीं देगा? देगा वो दयालु है, वो देना चाहता है हमें, उन्नति देना चाहता है हमें, आशीष देना चाहता है हमें। इसीलिए वो चाहता है प्रार्थना में बने रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, एक साथ होकर एक मन होकर प्रार्थना करते रहें। आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर जरूर देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। साथ ही मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं इस चर्च के हर एक विश्वासी को अपने विश्वास में और बढ़ाते जाना। मेरे प्रभु हम पेड़ बन के फूल लाने वाले बिना फल के पेड़ ना बने। दुनिया देखे कि ये धर्मी है पर फल नहीं है।
ऐसा एक भी विश्वासी ना हो मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, हर एक विश्वासी फल लाने वाला हो, हर एक विश्वासी के ऊपर आपकी दया हो, हर एक विश्वासी को आप चाहें, आपका अनुग्रह का हाथ उस विश्वासी के ऊपर सदैव बना रहे, यही हमारी विनती और प्रार्थना है। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आज के वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया, हमारी ओबीडियंस, हमारी आज्ञाकारिता आपके नज़दीक हमें लेके जाती है। आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।